नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या हुआ जब रावण ने इस राजा को टैक्स देने से मना किया। दोस्तों, त्रेतायुग युग में एक राजा हुआ करते थे जो जनक जी के पूर्वज थे। राजा होते हुए भी वो खेती किसानी करके ही अपने परिवार का ध्यान रखते थे, क्योंकि राज्य के लोगों से जो भी कर यानी कि टैक्स उन्हें मिलता था वो उसे राज्य के लोगों की सेवा में ही लगा देते। साधारण कपड़े पहनना और सादा भोजन करना, ये उनकी पहचान थी। और ये कोई और नहीं बल्कि राजा चक्रवेन थे। एक बार राजा चक्रवन के नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी नगर की सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर महारानी से मिलने गई। अपनी महारानी को ऐसे देखकर वो चौंक गई और बोली, आप तो पूरे नगर की महारानी हो, आपके पास भला किसी चीज की क्या कमी? फिर आप उत्सव के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? आपने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आपके कपड़े और गहने तो हमसे सुंदर होने चाहिए। फिर आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया है? रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन स्त्रियों की बातें रानी के दिल में चुभ गई। शाम को जब राजा चक्रवेन वापस आए तो रानी ने उन्हें सारी बात बताई और बोली, आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जहाँ एक और वो सुंदर वस्त्र और गहने पहनी थी, वहीं मैं उनके सामने साधारण से गहने और साड़ी पहनकर खड़ी थी। राजा ने कहा, हम लोग अपना खर्च किसानी से चलाते हैं, उससे जो भी कमाई होती है उसमें मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। ऐसे में तुम्हारे गहने कैसे बनवाएं? पर तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उससे कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे बोलो, राजा चक्रवेन ने आपसे कर के रूप में सोना मांगा है। उधर दूत के मुंह से कर की बात सुनकर रावण हंसने लगे और बोला, मूर्खों की कमी नहीं है संसार में। इस राजा की हिम्मत तो देखो, लंकापति से रावण से कर मांग रहा है। इतने में वो दूत बोला, लंकेश आपको कर तो देना ही पड़ेगा, खुशी से दे दो तो आपके लिए ही अच्छा है। दूत के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रावण का खून खौल गया। उसने कहा, जो करते बने कर लो, मैं तुम्हारे राजा को कर नहीं दूंगा। रात को जब रावण अपने कक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बात बताई और बोला, जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता है, वायुदेव झाड़ू लगाते हैं, भाग्य की देवी सिलबट्टे पर मसाला पिसती है और शनिदेव उल्टे लटके हैं, उस लंकेश से वो चक्रवेन कर के रूप में सोना मांग रहा है। मंदोदरी ने कहा, आप अभी राजा चक्रवेन के बारे में नहीं जानते हैं, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। सुबह हुई तो रानी मंदोदरी रावण को अपने साथ छत पर ले गई। वहां बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम लोगों को लंकापति रावण की कसम है, अब तुम लोग दाना नहीं चुगोगे। उनके इतना कहने के बाद भी कबूतर ने खाना खाना नहीं बंद किया। तब मंदोदरी ने कबूतर को फिर कहा, तुम्हें राजा चक्रवेन की सौगंध है, अब तुमसे कोई भी इन दानों को नहीं चुकेगा। मंदोदरी के इतना कहते ही सारे कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक कबूतरी ने रानी की बात नहीं मानी और दाना चुगती रही, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया और वो मर गई। दरअसल वो कबूतरी बहरी थी, इसलिए वो मंदोदरी की बात सुन ही नहीं पाई थी। इसके बाद मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने देखा राजा चक्रवेन के नाम का कितना प्रभाव है। रावण ने कहा, यह जरूर तुम्हारी किसी माया का असर है, मैं नहीं मानता तुम्हारी कोई बात। फिर रावण वापस अपने दरबार चला गया। वहां राजा चक्रवेन का दूत पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, लंकेश आपने कुछ सोचा, आप कर कब देंगे? रावण ने फिर मना कर दिया। तब उस दूत ने कहा, आप मेरे साथ समुद्र किनारे चलिए, आपको कुछ दिखाना है। रावण उस दूत के साथ समुद्र किनारे पहुंचा। दूत ने वहां पर बालू से हूबहू वैसी ही लंका बना रखी थी जैसी रावण की असली लंका थी। रावण बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, तुमने बालू की बिल्कुल वैसी ही लंका बनाई है जैसी मेरी है। दूत ने कहा, अब आप बस देखते जाइए। उस दूत ने राजा चक्रवेन का नाम लेकर बालू की बनी लंका का एक द्वार तोड़ दिया। इधर उसने ऐसा किया, उधर असली लंका का भी वही द्वार टूट गया। ये देखकर रावण चौंक गया। वो दूत बोला, तो बताइए लंकेश, आप कर दे रहे हैं या मैं आपकी सारी लंका ऐसे ही तोड़ दूं? रावण ने कहा, तुम जितना चाहो उतना कर ले लो, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद वो दूत रावण से कर लेकर राजा चक्रवेन के पास गया और महारानी को सारा सोना दे दिया। ये देखकर महारानी को बहुत हैरानी हुई। वो पूछने लगी, आखिर रावण ने तुम्हें ये कर कैसे दे दिया? तब उस दूत ने उन्हें सारी बता दी। सारी बात जानकर रानी को समझ आ गया, उनका असली शोभा उनके पति है, कुछ और नहीं। दोस्तों, इस कथा से साफ हो गया, सत्य और धर्म जिसके साथ होता है उसके सामने अधर्म को झुकना ही पड़ता है।